भारतीय सेना की ओर से टारगेट किया गया है। आतंकियों के ठिकाने पर ही टारगेट किया गया। भारत के हवाई हमले में 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और पीएम मोदी खुद ही इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारतीय आर्मी ने लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। यही बात भारतीय वायुसेना की तरफ से भी लिखी गई है कि न्याय हुआ है, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहां मुरीदके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर है यहां पर और तमाम कमांडर है लश्कर के जो कि मारे गए। हालांकि ये अंदेशा पहले से ही था पाकिस्तान को कि भारत कोई बड़ा एक्शन तो लेगा ही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बार बार यही कह रहे थे, कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि भारत जरूर बदला लेगा, बड़ा बदला लेगा और अगर भारत अटैक कर देता है तो पाकिस्तान के पास बचने के लिए बहुत कम रास्ते हैं। लेकिन फिलहाल यहां देखिए, बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है बल्कि भारत की ओर से आतंकियों को ही निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इस बात की जानकारी खुद इंडियन आर्मी ने दी है। पाकिस्तान में भारत का बड़ा हमला, सेना ने साफ कर दिया है कि हमले आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशन पर कोई भी हमला जो है वो नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, इस हमले में मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके में हमले हुए हैं। कोटली में भी टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया गया है। भारत ने एक के बाद एक 9 एयर स्ट्राइक की हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक के बाद एक 9 ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया गया है। रात को 1:44 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तमाम उन माताओं बहनों के सिंदूर का बदला यहां पर भारतीय सेना ने लिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है, जस्टिस इज सर्व्ड। यानी जो कहा गया था कि न्याय होगा, भारतीय सेना ने इसे लिखा है कि न्याय कर दिया गया है। हमले के बाद के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इस हमले को अंजाम दिया गया तो क्या माहौल था। आप ऑडियो सुनिए कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। तो इन आवाजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल पीओके में देखने को मिला जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। आपको बता दें, इस स्ट्राइक में भारत ने जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं की वेपन सिस्टम की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है स्कैल्प मिसाइल की, जो कि राफेल में लगती है और बताया जा रहा है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ 9 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, इसमें राफेल का इस्तेमाल किया गया है और राफेल में ही स्कैल्प मिसाइल लगती है। इसके अलावा कामिकेज ड्रोन्स का भी जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये विस्फोटक को कैरी कर हमला करते हैं। हालांकि इस हमले के बाद भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने बेहद सधे हुए अंदाज में उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया है जो कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए ऑपरेट किए जा रहे थे। भारत की तरफ से इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एलओसी पर भारत और पाकिस्तान में भारी गोलाबारी हो रही है, जिसे लेकर कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ ने भी इसे लेकर बयान दिया है और बयान साथ ही आया है पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ के बयान में जो मतभेद है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है इस हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है और जो जानकारी साझा की जा रही है ऑफिशियली, वो ही आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हुई नजर आ रही है। इस हमले पर बौखलाते हुए शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5 लोकेशंस पर हमला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास हर वो अधिकार है जिसमें वो इस एक्ट ऑफ वॉर में इंडिया के खिलाफ रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूरा नेशन जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा हुआ है और पूरे पाकिस्तान का जो मोराल और स्पिरिट है वो एकदम हाई है। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तानी सेना को पता है कि दुश्मन के साथ कैसे डील करना है। तो ये शहबाज शरीफ का बयान है, जिसमें उन्होंने 5 लोकेशंस पर हमले की बात कही है, जबकि पाकिस्तानी सेना 6 जगहों पर हमले की बात कर रही है। पाकिस्तानी सेना से कहा गया कि 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं, जिसमें 8 मौत और 33 घायल हुए। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पाक सेना का दावा है 6 जगह, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है 5 जगह। तो इन दोनों के बयानों में ही जो विरोधाभास है वो बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अब अपनी नाक बचाने में लगा हुआ है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसे लेकर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे दौर में आया है जब इस स्ट्राइक के बाद भारत ने तमाम देशों से बात की है, जिसमें अमेरिका, यूएई, यूके समेत कई सहयोगी देश शामिल हैं।
ट्रंप ने इस सर्जिकल स्ट्राइक पर रिएक्ट करते हुए कहा शेम। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. We'll be doing it at some point, but not for this trip. तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई दशकों से चली आ रही है, न सिर्फ दशकों से बल्कि उन्होंने कहा सदियों से। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए भारत माता की जय लिखा। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। हालांकि इसके बाद पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे लेकर थोड़ी ही देर में भारतीय सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें एक एक बारीकी जो है वो शायद बताई जाएगी। और देखना ये भी होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है और रिएक्शन पाकिस्तान का क्या होगा उस पर भी नजर होगी, क्योंकि माना मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला हुआ, आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला हुआ और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप पर हमला हुआ है। मुरीदके में यह कैंप पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, जहां पर आतंकी पनाह लेते थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। यह हेडक्वार्टर है, यहीं पर डिसाइड होता था कि भारत में कहां किस तरह से दुनिया में आतंक को बढ़ावा देना है, आतंक फैलाना है, मासूमों की जान लेनी है। अब इस हेडक्वार्टर की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हेडक्वार्टर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, खंडहर में बदल चुका है और 70 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। भारत ने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है। जो आबादी वाला इलाका है, जहां आम लोग रहते हैं, वहां पर कोई अटैक नहीं हुआ है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को टारगेट कर ही अटैक किया गया है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकियों के ठिकानों को टारगेट करके ही अटैक किया गया है। पाक के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात भी सामने आ रही है। JF-17 ये वो लड़ाकू विमान है जो चीन से पाकिस्तान ने खरीदा था। इंडियन एयरफोर्स ने पाक के JF-17 को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यानी कि एक बड़ा झटका मिला है। एक तरफ तो आतंकियों का सफाया, आतंकी ठिकानों को जमींदोज करना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वायुसेना को भी झटका है। ये JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जो लगातार हो रहा है। 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत की ओर से उसका करारा जवाब दिया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की गई और भारत में हलचल जो थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था, जिसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी भारतीय सेना। और इस बीच खबर आ रही है कि अब जो बौखलाया पाकिस्तान, जिसके पास रास्ते बहुत कम है, वो सीज फायर के उल्लंघन को और बढ़ा देगा और कई बड़े तोपों को भी अब LOC पर तैनात करने में जुटा है पाकिस्तान। और इधर देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने क्या खलबली मचाई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के आतंकियों के ठिकानों वाली जगहों पर आतंक के गढ़ में इस वक्त खलबली है। भारतीय सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब वहां पर खलबली मची है। 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो सेना ने पाकिस्तान को समझाया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। लश्कर का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल चुका है और कई कमांडर मारे गए हैं। लश्कर के कई कमांडर वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि जब पाकिस्तान को यह अंदेशा हो गया कि भारत बदला लेकर रहेगा पहलगाम आतंकी हमले की, तब लश्कर के हफीज सईद को सुरक्षित जगह पर पाकिस्तान की सेना लेकर गई। लाहौर में उसे सेफ हाउस में रखा गया है, यह भी खबर आई। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रही है, भारत ये दुनिया के सामने उजागर करता रहा है और भारत की निगाह हर हलचल पर है। और भारत सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सेना के तीनों विंग को पूरी छूट दी गई थी प्रधानमंत्री की ओर से।
जो अटैक हुआ, ये अटैक इसलिए मायने रखता है पंजाब के इलाके में मुरीदके के अंदर और भावलपुर के अंदर, उससे पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश गया कि ये केवल कश्मीर से नहीं हो रहा था, ये पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पंजाब के जिस इलाके के अंदर ये टेरर कैंप चल रहे हैं वहां आप देखिए कि आर्मी के बड़े हेडक्वार्टर हैं, वहां से चाहे बाहुलपुर की बात करें या मुरीदका लाहौर के पास की बात करें, तो वहां से एक तरह से पूरा संदेश यहां से गया कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को मदद कर रही थी, ट्रेन कर रही थी, इनके हेडक्वार्टर पंजाब में चल रहे थे और वहां से फिर तो पाकिस्तान महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्याला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।